बात करेंगे IIRS आउटरीच प्रोग्राम के फ्री सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। इस सर्टिफिकेट कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं वो अपनी इन वीडियोस में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम IIRS आउटरीच प्रोग्राम के नए कोर्स, नए सर्टिफिकेट कोर्सेज़ को, नए कोर्सेज़ जो अनाउंस होते हैं उनको कहाँ से उनकी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं और कैसे हम उनमें एज ए पार्टिसिपेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जितनी भी इशूज़ और क्वेरीज होती हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी IIRS आउटरीच प्रोग्राम फ्री सर्टिफिकेट कोर्स रिलेटेड जितनी भी जो भी क्वेरीज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कोऑर्डिनेटर हो, ई क्लास में लॉगिन हो, उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, मैं वो सब वीडियो इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम सर्टिफिकेट कोर्स, जो नए सर्टिफिकेट कोर्स आने वाले हैं या ऑनगोइंग है, उनको कैसे कहाँ पर IIRS की साइट पे हम इनको देखें एंड कैसे हम इसमें एज ए पार्टिसिपेंट रजिस्टर करें, किस तरीके से हम फॉर्म फिलअप करें। ओके, तो सबसे पहले हम खोलेंगे IIRS की साइट एंड इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है कि ये साइट आपको https://www.iirs.gov.in टाइप करके ही ओपन करनी है, www.iirs.gov.in। इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है, अदरवाइज़ ये आपके पास में भी स्लो लोड होगी या लोड नहीं होगी IIRS। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ iirs.gov.in। ओके, सो it's automatically redirect to www.iirs.gov.in. If your internet is not good, then it will show like this. Okay, so just type www.iirs.gov.in if you are facing issue to loading this site or opening this site in your computer. Okay, so next just go to menu and distance learning, IIRS outreach program and EduSet. When you click on this EduSet, then this page will open, distance learning EduSet, EduSet news. Okay, so this is the page for EduSet where you find your all courses here that announced and that is जो कि चल रहे हैं और अभी फ्यूचर कोर्स हैं वो भी इसमें इस पेज पर हम इसकी जानकारी इस पेज से हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है ये, इसके बाद हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है लिंक टू ऐड एंड रजिस्टर योर यूनिवर्सिटी। ओके, तो लिंक टू ऐड योर यूनिवर्सिटी है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंस्ट्रक्टर टू ऐड योर यूनिवर्सिटी इन कॉलेज, विलिंगनेस टू लेटर टेम्पलेट डाउनलोड, एनुअल कोर्स कैलेंडर, एनुअल कोर्स अनाउंसमेंट, गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम ब्रोशर एंड एप्लीकेशन स्टेटस। हम इसके बारे में एप्लीकेशन स्टेटस, ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर्स के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको इस पेज पे मिल जाएगी, iirs.gov.in/eduset-news. Just go to the menu, IIRS outreach program and EduSet. In this page you can get 63rd RS एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट, जो कि अगस्त 3/7/2020 से स्टार्ट होने वाला है। ऐसी 2 है, 60 है और पास में जो भी कोर्सेज हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी जैसे कि नया कोर्स स्टार्ट हुआ है 60, जो कि इसके रजिस्ट्रेशन आई थिंक अभी क्लोज हो चुके हैं। 62, 63 जो कि हमारे कोर्सेज हैं, और भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे कोई कोर्स लिस्टेड नहीं हो रहा है तो और कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद जो भी आपको कोर्स करना है उसके नीचे आप देखते हैं कोर्स ब्रोशर का लिंक यहाँ पे दिया गया है। कोर्स ब्रोशर पर क्लिक करके आप कोर्स ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। ओके, कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। सेकेंडली
है शेड्यूल, तो इस कोर्स का क्या शेड्यूल रहेगा वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि कोर्स के साथ ये शेड्यूल भी अपलोड हो जाता है कि किस तरीके से इसके लेक्चर रहेंगे, कौन इनके लेक्चर रहेंगे, कौन फैकल्टी इसके लेक्चर लेगा। यह पूरी डिटेल पहले ही कोर्स के साथ अपलोड कर दी जाती है साइट पर। तो अगर किसी को इशू आ रहा है कि मेरा लेक्चर का शेड्यूल क्या है, तो जैसे कि ये ऑनगोइंग कोर्स है, 60th कोर्स है, तो इसके शेड्यूल क्या है वो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमें एज ए पार्टिसिपेंट फ्री सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है IRS के पोर्टल पर। तो इसके लिए ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। अब जब हम इस पेज पे आते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें इस लिंक को, यहाँ पे कोर्स गाइडलाइंस है, कोर्स गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस है, ये इस लिंक के बारे में मैं आपके बाद में बात करूँगा। सेकंड है यहाँ पे कुछ नंबर फ्लैश हो रहा है, अभी टेक्निकल सपोर्ट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस नंबर एंड दिस ऑफिस आर एंड सेंड मेल टू web@iars.gov.in। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं विद योर डिटेल्स एंड या सो पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन। इफ़ यू अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है एज अ पार्टिसिपेंट फॉर द फ्री कोर्स, तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना था। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कोर्स डिटेल, सेलेक्ट योर कोर्स नेम। तो कोर्स नेम के लिस्ट में भी देखें 62, 63, 64, 65 IRS आउटरीच प्रोग्राम, जियो स्पेशल इनपुट, RS एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज एनालिसिस। स्टार्टिंग डेट भी यहाँ पे मेंशन रहती है, 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 3 अगस्त से 17 अगस्त एंड 17 अगस्त। तो यहाँ पे एक क्वेरी जो बहुत से पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स की रहती है कि उनको यहाँ पे जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उनको नीचे फॉर्म ओपन नहीं होता है। ओके, तो फॉर्म अगर ओपन होता है तो उनके पास यहाँ पे कुछ और फील्ड्स आ रही होती हैं, जैसे कि कॉमनली आती है कि अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आप एंट्री करिए, तो ये सब चीज़ें आती हैं, उनका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। इस तरीके के इश्यूज रहते हैं, कोई डिटेल नहीं आती है, तो फॉर्म वापस इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। इस तरीके के इश्यूज फेस होते हैं, तो उससे उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप इस लिंक को क्लिक करें, जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलें, तो प्लीज़ इसको, ये जो लोड हो रहा है पेज, इस पेज को पूरा लोड होने दें। इसको लोड होने के वेट करें जब तक कि हो सकता है आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होने की वजह से ये पेज थोड़ा लेट लोड होता है, और आप इस लोडिंग के दौरान ड्यूरिंग दिस लोडिंग टाइम आप ये कोर्स सेलेक्ट अगर कर लेते हैं तो जो फील्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली लोड नहीं हो पाती हैं, और आपको अदर फील्ड्स भी दिखती हैं जो कि आपको फॉर्म में नहीं बननी थी बट आपको दिखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये अभी फॉर्म लोड ही हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ये, तो अभी मेरा फॉर्म नहीं खुलता है कुछ भी। ओके, तो मैं अगर ये मेरा फॉर्म लोड ही हो रहा है और इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो मेरा फॉर्म नहीं खुलेगा, और यहाँ पे हम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो हम फिर इस नंबर पर कॉल करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले अपने पेज को प्रॉपर्ली लोड होने दें, प्रॉपर्ली इसको लोड होने दें पेज को। जब ये पूरा कम्प्लीटली लोड हो जाए उसके बाद आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे अब आपको जैसे आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जिस कोर्स में आपको रजिस्टर करना है वो आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। 63, 62 जिस भी कोर्स में आपने रजिस्टर करना है, तो ये फॉर्म है जिसमें मैं 1 बाई 1 सब फील्ड्स को बताऊंगा, और सब फील्ड्स में क्या क्या भरना है ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले कोर्स आपने जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक नोट आता है, इफ़ योर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफिस नेम इज़ नॉट लिस्टेड बिलो देन प्लीज़ आस्क योर university institute office to register at this address. Please follow the instruction at given this. So what does it mean? इसका मतलब क्या होता है? अभी अब आप देखेंगे कि अगर आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया है तो उसके नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है इंस्टीट्यूट का।
तो बहुत से कैंडिडेट, बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट उनका इंस्टीट्यूट है, मतलब दे आर वेयर दे आर बिलोंग्स टू, जिसमें वो पढ़ रहे हैं या तो पढ़ चुके हैं या अभी वो स्टडी कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट ये है। बट ये नहीं है दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज यहाँ पर लिस्टेड होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं। ये कोर्सेज जो है डायरेक्ट IRS कंडक्ट नहीं कराता है, ये कोऑर्डिनेटर्स को, इंस्टीट्यूट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसमें रजिस्टर कर सकें। ओके, सो इंस्टीट्यूट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आप में आपके इंस्टीट्यूट इसमें नेम लिस्टेड नहीं है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस लिस्ट में। अगर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, योर इंस्टीट्यूट इज़ नॉट देयर, अगर वो इस लिस्ट में नहीं आता है, अगर आता है तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। अगर वो आपका इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में नहीं आता है तो आप इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, तो अगर आपका इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करिए कि ये कोर्स है आपका यहाँ पे नहीं। अगर वो आपका इंस्टीट्यूट इसमें इंटरेस्टेड है इस कोर्स को करने के लिए, या अगर आपका इंस्टीट्यूट इंटरेस्टेड है ये कोर्स कंडक्ट कराने के लिए, कोऑर्डिनेटर एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क करने के लिए, तो आप अपने इंस्टीट्यूट को कहिए कि वो यहाँ पे रजिस्टर करें। तो रजिस्टर करने के लिए ये लिंक दिया गया है, कोऑर्डिनेटर रजिस्टर कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर इस फॉर्म से रजिस्टर कर सकता है। मैं इसको सेपरेटली इसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो प्लीज़ आस्क योर इंस्टीट्यूट कि वो इसमें एज ए कोऑर्डिनेटर रजिस्टर करे, अगर वो इंटरेस्टेड है कोर्स को कंडक्ट कराने के लिए। अगर वो नहीं है तो हम क्या करें? तो दोस्तों, अब अगर आपका इंस्टीट्यूट उसमें रजिस्टर नहीं करना चाहता है या आपका इंस्टीट्यूट इसमें नहीं लिस्टेड नहीं है, आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, आप वर्किंग हैं बट फिर भी आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपली IIRS सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड, GITNDL। ये दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड, ये अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी स्कूल या कॉलेज किसी कॉलेज में नहीं, किसी अभी फ़िलहाल नहीं है, या आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज नॉट इंटरेस्टेड है इन कोर्स को कंडक्ट कराने के लिए, तो आप सिंपली इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड, GITNDL, ये इंस्टीट्यूट आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें कोऑर्डिनेटर रहते हैं, ये IRS के कोऑर्डिनेटर हैं। जो अगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कॉलेज कोई कोऑर्डिनेटर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली IRS सेलेक्ट कीजिए। यहाँ के कोऑर्डिनेटर आपको अप्रूव करके आपको अप्रूव कर देंगे और आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एंड देन अदर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू ही आप ये करें। तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड, GITNDL, ये इंस्टीट्यूट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सी क्वेरी ये रहती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे तो सर्टिफिकेट में कहीं ये डिस्प्ले होगा, तो नो वरी अबाउट दैट। ये अगर हर कोर्स के सर्टिफिकेट में डिफरेंस रहता है, इसका अलग पैटर्न रहता है, जैसे कि जितना मुझे पता है। तो इसमें कभी इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन होता है और नहीं भी होता है, तो नो वरी अबाउट दैट। ये आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम है, ये कंडक्ट कराया है ये ऑनलाइन कोर्स, वो ये इंस्टीट्यूट है। ओके, तो वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन होता है। तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग देहरादून सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके इंस्टीट्यूट इसमें नहीं है। और अगर आपका
इंस्टीट्यूट रजिस्टर भी नहीं करना चाहता है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड है सैल्यूटेशन। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन, आप सैल्यूटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हिंदी में ऑटोमेटिक ये गेट हो जाता है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना नेम। हाँ, यहाँ पे भी रहता है फुल नेम, दैट इज़ फुल नेम। सो कैंडिडेट हम क्या करते हैं कि इसमें फुल नेम में ही अपना नाम डाल देते हैं, फुल नेम। ओके, लाइक सॉल्यूशन विद अंकित, तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं सॉल्यूशन विद अंकित। एंड फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम कैंडिडेट को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो यहाँ पे भी डाल देते हैं अंकित, एंड हियर इट इज़ विद अंकित। ओके, सो हमें ऐसा नहीं करना है, ये फुल नेम यहाँ पे लेबल है फुल नेम, बट हमें यहाँ पे पढ़ना है नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो हमें एंट्री ऐसे ही करना है, सॉल्यूशन विद अंकित, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। इस तरीके से हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे बहुत से इश्यूज रहते हैं कि हमारे जो ई क्लास है, जो पोर्टल है जहाँ पे हम लेक्चर लेते हैं, तो वो हमारे वहाँ पे नाम गलत आ रहा है, मिडिल नेम के नाम दो बार डबल हो गया है, मेरा नाम गलत है, तो ये इसी वजह से आती है कि आप फॉर्म को यहाँ पे नाम में एंट्री गलत कर देते हैं। ओके, नेम इन हिंदी, हिंदी में अगर हिंदी टाइपिंग में अगर मैं देखूँ टेस्ट, ओके इट्स नॉट कन्वर्टिंग, तो इसमें आप क्या करते हैं, या तो आप गूगल ट्रांसलेशन से यहाँ पे अपना नाम हिंदी में यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, और जस्ट आप यहाँ पे इंग्लिश में भी ये एंट्री ले लेता है। तो आप इसमें इंग्लिश में भी एंट्री कर सकते हैं, सेम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ओके, एंड फादर नेम, एंट्री योर फादर नेम हेयर, डेट ऑफ बर्थ, choose date of birth here. Okay, and male and female. Okay, first thing to note है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे मेल, फीमेल एंड प्लीज फिल द अबव इन्फॉर्मेशन। ओके, सो हमें क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर की फिलअप करनी है, तभी हम इस जेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप पहले ऊपर की डिटेल भरिए, तब आगे की डिटेल यहाँ पे फिलअप करने के लिए आती है। ओके, यहाँ पे अपने वैलिड ईमेल आईडी डालिए, सो कंफर्म, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सेलेक्ट कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, एंड सेम एज अबव, यू कैन जस्ट सेम एज अबव, इट इज सेम। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल में आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 10th है, सब्जेक्ट यहाँ पे हम सब सब्जेक्ट एंट्री कर सकते हैं, परसेंटेज है। एक यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपकी 12th में परसेंटेज गेट होती है तो आप परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये ग्रेड ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, और अगर आपकी ग्रेड है तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। तो इसमें आपको परसेंटेज या ग्रेड दोनों में से कोई एक ही एंटर करना है। ओके, दोनों में से एक ही हमें एंटर करना है, एंड मेक श्योर कि ये अगला ये जो अगर आप परसेंटेज डालते हैं तो ग्रेड डिसेबल हो जाए, अगर ग्रेड एंट्री करते हैं तो परसेंटेज डिसेबल हो जाए। इफ इट इज़ नॉट, ये अगर ऐसे काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्म प्रॉपर्ली लोड नहीं हुआ है, या फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका फॉर्म सबमिट होने में दिक्कत कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे 10 सेलेक्ट है, 10 के सब्जेक्ट, परसेंटेज और ग्रेड, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट पासिंग ईयर, 10+2 जो कि स्टैंडर्ड है, एंड ग्रेजुएशन, परसुइंग ग्रेजुएशन एंड अदर, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है किसी भी कोर्स को करने के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन नॉट मैंडेटरी, इफ इट इज देन यू कैन सेलेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर। अब यहाँ पे एक क्वेरी क्या रहती है बहुत से स्टूडेंट्स की, कि हम बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि 12th के बाद, 10th के बाद 12th नहीं जिनका होता है, सीधा वो डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर 4 ईयर 3 ईयर डिप्लोमा, तो वो क्या करें। ओके, सो वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप करना है तो ये मैंडेटरी फील्ड से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 12th यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं डिप्लोमा आफ्टर 12th, आफ्टर 10th सॉरी। तो इस प्रकार आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कि डिप्लोमा आफ्टर 10th। तो कोऑर्डिनेटर जब आपको डिटेल देखेगा 10 देखेगा तो वो वहाँ पे ये डिटेल्स उनको शो होंगी कि आपने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया है, तो वो आपकी एप्लीकेशन जो आपकी रजिस्ट्रेशन है उसको रिजेक्ट नहीं
नहीं करेंगे ड्यू टू द क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आप परसुइंग ग्रेजुएशन अगर हैं तो अदरवाइज आप डिप्लोमा पढ़ सकते हैं, अदर करके यहाँ पे डिप्लोमा डाल दीजिए। ओके, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप स्टूडेंट्स है, वर्किंग है, अनएम्प्लॉयड है। अगर स्टूडेंट है तो यूजी पीजी किस में है, वर्किंग प्रोफेशनल है तो कौन से प्राइवेट सेक्टर में है, यूपी पीएसयू में है, कौन सा डिपार्टमेंट, एजुकेशन क्या है, वोल्यूशन आपकी क्या है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोई बात नहीं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप एंट्री कर दीजिए। ऑन कैंपस प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम, बिलो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम नो। हैव यू प्रीवियसली अटेंडेड एनी कोर्सेज एट IRS इसरो, अगर आपने IRS का पहले भी कोई ऑन कैंपस प्रोग्राम अटेंड किया है तो आपने कोई आउटरीच प्रोग्राम यानी कि फ्री कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किए हैं तो उनमें कौन से किए हैं, सब कोर्स की लिस्ट आपको मेंशन रहती है, आप उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ देखिए एक बार में एक ही सेलेक्ट होता है, बट अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड देन मल्टीपल यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट करके आप मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपने कुछ कोई नहीं किया है अगर तो इसको नो कर दीजिए। अपलोड फ़ोटो एंड आइडेंटिटी प्रूफ, अपलोड फ़ोटो में आप नोट पढ़िए, नोट ज़रूर पढ़िए जो लिखा है ओनली जेपीजी जेपीईजी पीएनजी आर अलाउड एंड शुड नॉट एक्सीडेड 1 MB। तो हमारी जो इमेज है फ़ोटो है, अपलोड फ़ोटो है, वो इमेज होनी चाहिए, जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 1 MB से एक्सीडेड नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ में हम कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ हम अपलोड कर रहे हैं, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर मेंशन हियर व्हाट इज इट। और सेम जेपीजी पीएनजी एंड जेपीजी पीएनजी जेपीईजी आर अलाउड एंड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड 1 MB। तो यहाँ पे भी इमेज अपलोड करनी है। वुड यू लाइक टू रिसीव एन SMS एंड फ्रॉम इसरो, जस्ट क्लिक इट फ्रॉम रिसीव SMS एंड ईमेल एंड रिफ्रेश कैप्चा। सो एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी फेस होती है कि क्योंकि फॉर्म काफ़ी लेंदी है, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी इस फॉर्म में भरते हैं, तो जब आप फॉर्म लोड करते हैं और ये फॉर्म को इतना आप उसको फिलअप करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ टाइम लगता है। तो फॉर बेटर चांस आप इसको रिफ़्रेश करने से पहले इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। तो अगर आप इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे आप एंट्री, तो यहाँ पे चांस ये जो कैप्चा है आप ठीक से इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इसको एक बार प्लीज़ रिफ़्रेश कर लीजिए। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आप इसको एंट्री करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं अभी ये फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अब आप इसको जैसे मैंने बताया है अगर आप इसको फिलअप करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप अगर पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे तो आपके पास एक कंग्रेचुलेशन पेज रिडायरेक्ट होता है। उस कंग्रेचुलेशन पेज पे आप जस्ट कंग्रेचुलेशन पेज पे आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको नोट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पूरा आएगा, आपके कोर्स आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी उस पेज पे। एंड सेकंड उसके नीचे आपको मिलेगा आपके कोऑर्डिनेटर की डिटेल, जो भी कोऑर्डिनेटर है जो आपको अप्रूव करने वाले हैं आगे, जो आपका सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो वो भी उसमें मेंशन रहता है। तो कांग्रेचुलेशन पेज इसके बाद सबमिट करने के बाद आपके पास आता है, तो आप उसको जस्ट प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए फॉर द फ्यूचर यूज़। अगर आप उसको नहीं भी रखते हैं तो भी आपके पास एक मेल एज इट इज़ जैसी मेल जैसा पेज आपको ओपन होता है वैसे ही एक सेम इन्फॉर्मेशन के साथ आपको एक मेल फॉरवर्ड होती है। उस मेल के साथ उस मेल में भी वही डिटेल रहती है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, आपका कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल रहती है, आपके कोऑर्डिनेटर की जिन भी डिटेल्स है वो रहती है, प्लस उसमें एक लिंक रहता है अपनी मेल को एक्टिवेट करने का। तो अगर आपके पास वो मेल आई है तो अपना स्पैम भी प्लीज़ चेक कर लीजिए एंड उस मेल के लिंक जो आपको एक्टिवेशन का लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब इस फॉर्म में था जो कि IRS आउटरीच प्रोग्राम फ्री सर्टिफिकेट कोर्स को फिलअप करने के लिए जो जो ज़रूरी और नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें डिस्कस की है। ओके, तो जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं आपको मेल गेट होती है ईमेल वेरीफाइड की। बहुत से लोगों को रहता है कि हम उनको मेल नहीं मिली है, उनको एक्टिवेशन लिंक के लिए कोई मेल नहीं आई है, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि अपने ईमेल आईडी आप
स्पेसिफिक अगर डोमेन की एंट्री कर रहे हैं तो मेक श्योर कि किसी अदर डोमेन से वहाँ पे अलाउ है एंट्री करना, क्योंकि बहुत से लोग अपनी ऑफिस की एंट्री, ऑफिस की जो मेल है वो एंट्री इसमें कर देते हैं, तो उनके में भी उनके डोमेन में ये मेल्स जो IRS के डोमेन से आती हैं वो मे भी अलाउ नहीं रहती हैं, तो वो उनको इस वजह से भी उनको मेल नहीं मिल सकती है। सेकंड, अगर जीमेल है तो उसका आप एक बार स्पैम में भी चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ईमेल नहीं मिलती है वेरिफिकेशन लिंक के साथ, तो आप ये जो ऊपर ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है इस पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी जो आपने एंटर किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको फॉर्म सबमिट होने के बाद मिला है उसके डिटेल के साथ ये आप मेल कर सकते हैं वेब सपोर्ट पे कि ये आपको एक्टिवेशन के लिए कोई मेल नहीं मिला है, प्लीज़ वेरीफाई माई ईमेल आईडी। तो वहाँ से भी आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करा सकते हैं। सेकेंडली, जब उसके बाद जब आपके पास फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप देखिए इमीडिएटली कोऑर्डिनेटर आपके एप्लीकेशन को अप्रूव या व्यू नहीं करते हैं, अप्रूव नहीं करते हैं। ओके, तो आफ्टर 1 डेज और 2 डेज आप एक लिंक है यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का, तो यहाँ पे ये लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एडुसेट न्यूज़ जो मैंने आपको बताया था IRS की साइट पे, वहाँ पे भी रहता है एक लिंक, सबसे टॉप में आ जाइए एप्लीकेशन स्टेटस, तो ये लिंक एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी एक लिंक है, एप्लीकेशन स्टेटस सेम लिंक है। इसको क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि आप अप्रूव हुए हैं कि आप नॉट अप्रूव हैं, वो आप इस लिंक से गेट कर सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेटर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको IRS में सपोर्ट पे कॉल नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इस लिंक को ओपन करना है एप्लीकेशन स्टेटस को। ये लिंक पे ध्यान रखना है कि ये पूरा लोड हो जाए, उसके बाद ही आपको एंट्री करनी है। ओके, आपको रजिस्टर्ड नंबर जो आपको मिला है वो आपको एंट्री कर देना है, ईमेल आईडी जो आपको मिली है वो यहाँ पे आप एंट्री कर देंगे। ओके, सो जो भी डिटेल्स यहाँ पे आप एंट्री करने पर जब आप सबमिट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे नीचे डिटेल आ जाएगी कि आप अप्रूव हैं या आप अप्रूव नहीं है, तो आपको कोई भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये था इसमें आपके पास फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ से आप गेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, कि कौन सा नया कोर्स है, एक तो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप डायरेक्ट इस रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके इस लिस्ट में कोर्स की जो लिस्ट है ये ऑन अभी फ्यूचर कोर्स हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो यहाँ से भी आप ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सेकेंडली, जब ये फॉर्म भरें तो इसको पूरा लोड होने दें। थर्डली, जब इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप IRS देहरादून उत्तराखंड डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लें अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करते हैं और आप इंस्टीट्यूट कंडक्ट नहीं कराना चाहता है कोर्सेज। ओके, अगर कराना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके कोऑर्डिनेटर को रजिस्टर करा सकते हैं। कोऑर्डिनेटर के लिए मैं सेपरेट वीडियो कुछ दिन में बनाऊँगा। ओके, मैं आपको अपलोड करूँगा, तो मैं विद इन अ वीक 2 and 3 वीडियो में इससे रिलेटेड अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ओके, सेकेंडली, ये हमको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी क्लिक करनी है, पढ़नी है। ओके, एंड क्वालिफिकेशन में मैंने बताया कि जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिप्लोमा आफ्टर 10th। ओके, यहाँ पे अपना सेट करके अपलोड ये JPG और ये इस नोट में इसी वैलिडेशन में होनी चाहिए। ओके, एंड रिफ्रेश कैप्चा वंस यू एंटर इट। ओके, बिफोर एंटर इट इसको आप रिफ्रेश कर लेंगे तब आप इसको सबमिट करेंगे। ईमेल वेरीफाई का लिंक आएगा, आप ईमेल वेरीफाई कर देंगे, नहीं आया तो इस पर सपोर्ट पे मेल कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रुप्स जो भी बने हुए हैं उसमें शेयर कर दीजिए, तो इन फ्यूचर अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस वीडियो को देख के अपनी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इशूज़ उसको गेट हो रहे हैं तो उसको रिजॉल्व हो जाएं और वो आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सके। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ अंकित और मैं आपकी जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज़ हैं मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं वीक में 2 वीडियोस अपलोड करूँगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्यूचर में मैं कैसे एप्लीकेशन
एप्लीकेशन कैसे आप ई क्लास के लिए अप्रूवल के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आप अप्रूव हो चुके हैं। ओके, फिर ई क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, मैं वो सॉल्व करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, जो कि उसमें लॉगिन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर अटेंडेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या लेक्चर के रिलेटेड इश्यूज़ हैं और आपकी क्विज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम कैसे लेना है, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो आने वाले कुछ वीक्स में आपको बहुत सी सारी वीडियो भी देखने को मिलेंगी। ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।